हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है गुरुपंथ परंपरा के अंतिम गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 12 जनवरी 1666 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, जब इनके पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी प्रवास के दौरान पटना आए थे, जहां आज हम तख्त श्री पटना साहिब के नाम से भी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 17 अक्टूबर 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में एक पठान के द्वारा हत्या कर दिए जाने के उपरांत हुई थी। गुरु गोविंद सिंह गुरु परंपरा के अंतिम गुरु थे। इन्होंने 3 शादियां की। इनके 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में अजीत सिंह और जुझार सिंह को चकमौर युद्ध में शहीद होना पड़ा, और फतेह बहादुर सिंह तथा जोरावर सिंह, इन दोनों को सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने जीवित ही दीवार में चिनवा दिया था। पूरे परिवार की एक तरह से बलिदान कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ, सिख धर्म की रक्षा के लिए। इसीलिए इन्हें सर्ववंशदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम बाला प्रीतम था। प्यार से इन्हें बाला के नाम से बुलाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह शक्ति और भक्ति के अद्भुत संगम थे। इन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ पंजाबी भाषा के साथ साथ संस्कृत पर भी समान अधिकार रखा, और फारसी भाषा पर भी अपनी पकड़ बहुत अच्छी रखी। इन्होंने औरंगजेब को जो जफरनामा लिखा था वो फारसी भाषा में थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी एक आत्मकथा लिखी, और वो आत्मकथा जिसे हम विचित्र नाटक के नाम से जानते हैं, उनके जीवन में घटी घटनाओं का लाइन बाय लाइन सजीव वर्णन है। इन्होंने कृष्णावतार भी लिखा, और 1686 में चंडी दीवार नामक पुस्तक भी गुरु गोविंद सिंह ने लिखी। गुरु गोविंद सिंह कलम के धनी थे। इनके दरबार में 52 संत, 52 लेखक, कवि, विद्वान एक साथ रहते थे। इसीलिए इन्हें संत सिपाही की भी संज्ञा दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह के समय मुगल बादशाह औरंगजेब था, जो बेहद क्रूर था। उसकी सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 ईस्वी में। खालसा यानी कि जो सिख परंपरा में दीक्षित होते थे उन्हें खालसा कहा जाता था, और इसके अनुयायियों को सिंह की उपाधि लेनी पड़ती थी। तो गुरु गोविंद राय इनका नाम था, और गुरु गोविंद राय खालसा की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह बन गए। इनके लिए पंचककार बहुत ही अनिवार्य होता था। पंचककार मतलब 5 क वर्ण से शुरू होने वाले अवयव, जैसे कि केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण। ये 5 ककार थे जो खालसा पंथ में दीक्षित प्रत्येक शिष्य को रखना अनिवार्य होता था। आज भी इसकी परंपरा होती है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना अंतिम और सर्वमान्य आजीवन के लिए गुरु पद दे दिया। अब गुरु परंपरा आगे के लिए नहीं रहा, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह को अंतिम गुरु कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह के विलक्षण शक्ति, प्रतिभा, अद्भुत इनकी परख नीति से एक तरह से देखा जाए तो तत्कालीन परिस्थितियों में किसी के लिए समझ पाना बड़ा ही कठिन था। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जब इन्हें अपने लिए पंचजन्य 5 वीरों का चयन करना था, तब इन्होंने अपने सामने भीड़ में बैठे हुए लोगों से कहा कि मुझे ऐसे 5 बहादुर सैनिक चाहिए जो अपना सर दे सके, यानी कि बलिदान कर सके। ऐसे में एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसे गुरु गोविंद सिंह ने बड़े प्यार से मंच पर बुलाया और पर्दे के पीछे ले गए, और इस तरह का एक नाटक किया
मानो उसकी हत्या कर दी गई हो। और खून से सनी तलवार लेकर गुरु गोविंद सिंह मंच पर दोबारा आते हैं ताकि पब्लिक में यह दहशत हो जाए कि जो कहा था कि मैं तैयार हूं, उसकी हत्या हो गई। अब दूसरा बंदा कौन होगा? जब गुरु गोविंद सिंह ने कहा तो दूसरा बंदा भी मिल गया। उसने भी कहा हम बलिदान देने को तैयार हैं, और उसे भी गुरु गोविंद सिंह ने अपने पास बुलाया और पर्दे के पीछे ले जाते हैं, उसकी हत्या करने का नाटक करते हैं और उसके रक्त से सनी तलवार को लेकर के फिर सबके सामने आते हैं। ये परंपरा उन्होंने 5 बार निभाई। उसके बाद 5 शिष्यों को जो अंदर उन्होंने ले गया था, बाहर मंच पर लाए। फिर तो वह दृश्य अद्भुत था, क्योंकि यह 5 जीवित थे जिसे सामने बैठे लोगों ने मरा हुआ मान लिया था। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वास्तविक रूप से साहसी व्यक्तियों का चयन किया, जिन्हें पता है कि अभी हमारा हत्या होने वाला है, फिर भी वो गुरु के लिए बलिदान देने के लिए तत्काल मंच पर चले जाते थे, अर्थात वे मरने मारने के लिए तैयार होते थे। यही कारण था कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज तोड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। सच में उनके एक एक पंच प्यारे में एक एक सैनिक 1.25 लाख सैनिकों पर भारी था। उसमें एक क्षत्रिय, एक जाट और 3 निम्न कुल के वीर सैनिक थे। दयाराम, धर्मदास, हिम्मतराय, मोहकाम चंद्र, साहिब चंद्र था। ये पंचजन्य गुरु गोविंद सिंह के 5 बहादुर सैनिक थे। जब 1704 में इनके 2 पुत्रों को दीवार में चिनवाया गया तो औरंगजेब के लिए गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा। फारसी भाषा में जफरनामा का हिंदी अर्थ है विजय की चिट्ठी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि औरंगजेब, तुम्हारे राज्य के लिए और तुम्हारे पतन के लिए मैंने खालसा की स्थापना कर दी है। यह एक खुली चुनौती थी तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए इस बहादुर जांबाज सेनापति और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का। अगले वर्ष 1705 में मुक्तेश्वर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक भयानक युद्ध हुआ। औरंगजेब पराजित हुआ और बड़े निराश होकर के औरंगजेब ने एक शिकायतनामा भी लिखी कि जिसके पास कुछ नहीं था, जो सब कुछ लुटा चुका था, यानी गुरु गोविंद सिंह, वह जफरनामा लिख रहा है, और जिसके पास सब कुछ था यानी औरंगजेब, वह शिकस्तनामा लिख बैठा। यह दर्द था औरंगजेब का। समय था 1705। तो गुरु गोविंद सिंह अपनी तेज, अपनी प्रतिभा, अपनी विलक्षण बुद्धि, अपनी बहादुरी, अपनी साहस, अपनी संगठन शक्ति के बल पर औरंगजेब जैसे लोगों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह के युद्धों में लगभग 14 युद्ध उन्होंने मुगलों से लड़ी थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके एक युद्ध को यूनेस्को द्वारा बहादुरी की कहानियों में शामिल किया गया है, स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी। और यह युद्ध था सारागढ़ी के किले पर, जब 12,000 अफगानियों ने आक्रमण कर दिया, अचानक से आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण का सामना करने के लिए उस समय सारागढ़ी किले में मात्र 21 सिख बहादुर सैनिक मौजूद थे। कहाँ 12,000, कहाँ 21। ये 36वीं वाहिनी गुट के सैनिक थे, और इन्होंने न केवल इन 12,000 पठानियों को मार भगाया, बल्कि किले पर पुनः अपनी कब्जा बनाए रखा। अर्थात 12,000 पर ये 21 सैनिक भारी रहे। इसलिए इस युद्ध को यूनेस्को ने बहादुरों की एक जो कहानियां हैं उनमें शामिल किया है। यह घटना 12 सितंबर 1697 की है।
एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। गुरु गोविंद सिंह अपने तीर में 1 तोला सोना जड़ के रखते थे और दुश्मनों को जब तीर से मारते थे तो उसमें 1 तोला सोना लगा होता था। जब उनके दीवान से रहा नहीं गया तो उन्होंने एक प्रश्न कर बैठा कि ये राज क्या है कि आप दुश्मनों को उस तीर से ही मारते हैं जिसमें 1 तोला सोना चिपका हो। तो गुरु ने बड़े ही सहज शब्दों में इसका जवाब दिया कि यदि वह घायल रहा तो उस 1 तोले सोने से इलाज हो जाएगा, और अगर उसकी मृत्यु हुई तो उस 1 तोले सोने से उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु मानते हुए गुरु परंपरा को समाप्त किया और हमेशा हमेशा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की मान्यता दे दी गई, इस बहादुर अंतिम सिख परंपरा के गुरु को मेरा सत सत नमन। नमस्कार।